हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं एम के यादव दीपक मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर पत्थरघाट से आप लोगों के बीच आज फिर से 10th के फर्स्ट हिंदी गोधूली का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लेकर के आया हूं। इससे पहले मैं वर्णिका का जो है पूरा वर्णिका का वीडियो जो है डाल चुके हैं। उससे जो भी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और सारांश जो भी क्वेश्चन आंसर बनता था वह सारा हमने अच्छी तरह से पीछे 6 वीडियो में करा चुके हैं। आप उसको देख सकते हैं। ये जो है आज पहला वीडियो है गोधूली का। तो इसको आज हम जो है इससे जो भी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा उसको हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आपसे कहना चाहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता जो है शोर मचा दे। सफलता के लिए टेंशन नहीं लेना पड़े। आप मेहनत पर जोर कीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। फल स्वयं आपको मिल जाएगा। आपका सफलता शोर मचा देगा, हर जगह गूंज जाएगा। तो इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ये चैप्टर जो है आपका निबंध है और इस चैप्टर को लिखे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म जो है आपको 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ और उसका निधन जो है, उसका मृत्यु जो है दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ। और ये चैप्टर जो है ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी के छोटा सा भाषण का जो है छोटा सा अंश है। और वह भाषण था द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भाषण का ये जो है थोड़ा सा अंश है। यही सब जो है चीज आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इसीलिए इसको जो है ध्यान पूर्वक आप पढ़िए या वीडियो को दोबारा देखिए जब तक आपको याद नहीं हो जाए। तो देखते हैं। ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की निबंध विद्या है। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी है या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ मध्य प्रदेश के महू में। और इसका मृत्यु जो है निधन जो है दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। भारतीय संविधान के निर्माता जो है बाबा साहेब अम्बेडकर को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है जाति प्रथा है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है लेखक के अनुसार जाति प्रथा है। वैसे यदि लेखक के अनुसार नहीं सोचेंगे तो इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। जैसे शिक्षा हो सकता है और दूसरा भी चीज हो सकता है। बट लेखक के अनुसार जो है जाति प्रथा के अनुसार जो है जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। लेखक के अनुसार ध्यान देने योग्य बात है। आपसे पूछा जाएगा कि लेखक के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो लेखक के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है जाति प्रथा है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो है इसी चैप्टर का ये पॉइंट है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। कहता है यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये आपसे ये लाइन दे दिया जाएगा क्वेश्चन में और पूछेगा ये कथन जो है ये कथन किसका है, किस चैप्टर का है। तो ये कथन जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक कौन रहे थे। मुख्य प्रेरक 3 व्यक्ति रहे थे। गौतम बुद्ध जिसको बोलते हैं, गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये जो है
बाबा साहेब के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा साहब ने अछूत स्त्रियों और जो है मजदूरों के लिए, मजदूरों को मानवीय अधिकार और समानता दिलाने के लिए अथक प्रयास किए थे। इसका कारण ये था कि बाबा साहब जो है दलित परिवार में उसका जन्म हुआ था। उन्होंने देखा, उन्होंने इस चीज को समझा और अपने इस जातिवाद को समाप्त करने के लिए जो होता है यथासंभव प्रयास किए। ये जो है उसी का परिणाम है कि हमारा संविधान जो है ये मतलब जो है दलितों को इसमें ज़्यादा सुविधा दिया गया है। इसी चीज को सोच समझ करके संविधान बनाया गया है। फिर भी जातिवाद आज खत्म नहीं हुआ है, जातिवाद अभी भी बचा हुआ है। इसी को समाप्त करने के लिए ये प्रयास है छोटा सा बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्बेडकर जी के अनुसार जो है भाईचारे का वास्तविक रूप जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह है, मिश्रण की तरह है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं आ सकता है। इसी पॉइंट से 1 या 2 ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछा जाएगा। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप ध्यान से इसको समझिएगा, हम जो कहते हैं उस बात को समझिए। ये चैप्टर जो है थोड़ा सा इसका भाषा जो है कठिन है, लेकिन यदि ध्यान से समझिएगा तो एग्जाम में आप लिख सकते हैं। एग्जाम में जो है समझा हुआ चीज़ ही आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, उसको अपने दिमाग से सोच सोच के लिख सकते हैं। वहाँ पर जो है चोरी चपाटी के भरोसे में जो है काम नहीं चलेगा, इसीलिए आप इसको समझिए। पहला क्वेश्चन है आपका कि लेखक के दृष्टि में इस युग में भी विडंबना की बात, लेखक के दृष्टि में इस युग में विडंबना की बात क्या है? ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये छोटा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर, लेखक के दृष्टि में इस युग में भी विडंबना की बात यह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कहने का मतलब है कि आज के भी युग में अभी भी जातिवाद के पोषकों की, जाति को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको ये हुआ कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जो है बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। वैसे क्वेश्चन आंसर जो है आपको बुक से 15 मार्क का पूछा जाएगा। इतना क्वेश्चन हम बता चुके हैं वर्णिका में भी, और इसमें भी, इस कहानी में भी जो है आपको गोधुली में भी बताएंगे। तो 15 मार्क आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। तो देखते हैं, आगे देखते हैं कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो इसको बड़ा करने का जो है अपना जो है सोच सोच के हम बड़ा कर सकते हैं अपने से। इस कहानी को लिखा है बाबा साहेब अम्बेडकर जी। पहला लाइन ये लिखेंगे कि भीमराव अम्बेडकर ने इस कहानी में जातिवाद का आलोचना करते हुए कहा है कि कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कि जातिवाद के पोषक जो है, जो जातिवाद को मानता है, जाति को मानता है, उसके अनुसार जो है कार्यकुशलता के लिए काम आसानी से हो जाए, उसके लिए जो है ये श्रम विभाजन आवश्यक है। बट लेखक कहता है कि परंतु यह श्रम विभाजन जो है श्रमिकों को, मजदूरों को जो है उच्च नीच में जो है बांट देता है। यह निंदनीय है, यह अपराध है, ये अच्छी बात नहीं है। ये प्रथा जो है घटिया प्रथा है, ये प्रथा अस्वाभाविक है। यही आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसको और जो है आप सोच सोच के बड़ा कर सकते हैं।
इस चीज को समझिए कि ये इसका मेन आंसर ये हुआ कि जातिवाद के पोषकों के अनुसार कार्य कुशलता श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, लेकिन यह श्रमिकों को उच्च नीच में विभाजित कर देता है। यह निंदनीय है, यह प्रथा अस्वाभाविक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका जो है इम्पोर्टेंट है। कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन गया है। कैसे बनी हुई है, कैसे? तो इस कहानी को लिखा है भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिखा है कि यह एक घटिया प्रथा है। यह एक घटिया प्रथा है जो मनुष्य के जन्म से पहले ही पैसों का निर्धारण हो जाता है। पैसों यानी कि जो काम करता है, जैसे कोई कमा रहा है तो उसका बच्चा जन्म ही नहीं लिया तो उससे पहले फिक्स हो गया कि ये जो है कमार वाला काम करेगा। जैसे कोई चमा रहा है तो ये फिक्स हो जाता है कि जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है, चमा रहा है तो ये चाम वाला काम करेगा। कोई बुरा नहीं मानिएगा, बट इसको समझाने के लिए जो है हम बोल रहे हैं। इसी तरह का बात जो है आगे चलता रहता है, यानी कि जन्म से पहले पैसों का निर्धारण हो जाता है। इतना ही नहीं, यह प्रथा जो है मनुष्य को जीवन भर के लिए पैसों में एक ही पैसों में बांध देता है, चाहे पैसा अनुपयुक्त हो या अपर्याप्त हो, यानी कि काम नहीं मिले या उसका उसमें रुचि नहीं लगता है तो चाहे काम नहीं मिले, पैसा नहीं कमाता है, भूख से मर जाए। तो इस कारण से जो है यदि उसको पैसा परिवर्तन का, रोजगार बदलने का अनुमति न दिया जाए, न देता है, तो ये भी जो है वह भूखमरी कारण बेरोजगार हो रहा है। यही बेरोजगारी का कारण बन रहा है। भारत में जाति प्रथा जो है भी बेरोजगारी का कारण बन रहा है। यही आपका जो आंसर है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण कैसे बनी हुई है, ये इसका जो है आंसर हुआ। एक क्वेश्चन और इस चैप्टर का देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? यानी कि जाति जो है, जाति के अनुसार श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? इसका आंसर देखिए। पहले लिखेंगे थोड़ा सा, किसी भी चीज को करने से पहले श्रृंगार पटार जो होता है उसका सजावट जो होता है वह किया जाता है। तो वही जो है इसका ऊपर नीचे जो है सजावट किया गया है। इसका मेन आंसर जो है ये मनुष्य के स्वभाव रुचि पर जो है आधारित नहीं है। इसका मेन आंसर ये है इस क्वेश्चन का। बट ये तो एक लाइन में हो जाता है और इसको मतलब बड़ा करने के लिए, अच्छा करने के लिए जो ऊपर नीचे लिखा गया है। तो देखिए ऊपर में जो है लेखक ने भारत में मौजूद जाति प्रथा का निंदा करते हुए कहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। जाति नहीं है श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। यदि कोई जाति से कोई भी कास्ट क्यों ना हो, उसका इच्छा नहीं होता है वो उसका अपने मतलब जाति वाला काम करने का, वह चाहता है कि दूसरा कोई काम करे, लेकिन उसको रोकता है उसके रुचि पर आधारित नहीं है। वह जो सोचता है वह नहीं कर पाता है, उसके रुचि पर आधारित नहीं है। यह जो है स्वतंत्रता का आजादी का जो है गला घोटने का काम होता है। ये जो है दूषित प्रथा है, ये घटिया प्रथा है। यही इसका आंसर हुआ। आप इसको और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि संस्कृत का वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट करें तो हम संस्कृत का भी वीडियो बनाएंगे। आपको संस्कृत में जो भी
व्याकरण चाहिए, अनुवाद चाहिए या बुक चाहिए, वह सब भी आपको मिलेगा। तो वीडियो में कमेंट अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।